हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न शिक्षण अभिरुचि से, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि से पूछे जाते हैं आपके प्री बीएड और डीएड में, जो कि 30 नंबर का होता है। अगर आप इस जो भाग है उसे अच्छे से बना लेते हैं तो आपका नंबर जो है अच्छा आता है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? देखिए, ऑप्शन दिया गया है, बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे, ऑप्शन सी है, बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपनों से बड़े से भूल कर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे, आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों को बड़े से भूल कर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अपने मतलब बच्चे को या शिक्षा के नाते बालक को समझाएंगे कि बड़ों को आदर से पुकारा जाता है, आप कहा जाता है, तू तड़ाक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु क्या है? देखिए, दिया गया है 2 से 6 वर्ष, 6 से 12, 12 से 18 वर्ष और 18 से 25 वर्ष। तो देखिए, पूर्व प्राथमिक में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है 2 से 6 वर्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है? गला, नाक, आँख और जीभ। मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है गला, नाक, आँख, जीभ। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गला। गला जो है वो ज्ञानेंद्रिय नहीं है। हम नाक से सूंघकर पता लगाते हैं, आँख से देखकर और जीभ से स्वाद वाला। तो ये तीनों तो जो ज्ञानेंद्रिय है, या इसे बोल सकते हैं नाक को और आँख, ये जो है जीभ स्वादेंद्रिय है। मतलब ये तीनों ज्ञानेंद्रिय है और ये गला जो है नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? कार्यक्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव व दृष्टिकोण में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? तो देखिए, आकार में परिवर्तन जो है वो वृद्धि में होता है, विकास के संबंध में नहीं पाया जाता। तो आकार में परिवर्तन जो है वृद्धि में पाया जाता है, याद रखिएगा, विकास में नहीं। विकास में कार्यक्षमता में वृद्धि शामिल है, व्यवहार में परिवर्तन होता है और स्वभाव में भी परिवर्तन होता है, लेकिन आकार में परिवर्तन वृद्धि में होता है, जिसे हम इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जिस प्रकार मैंने पहले ही बताया, विकास में जो है उसके आदत में परिवर्तन होता है, रुचि में, दृष्टिकोण में, स्वभाव में, व्यक्तित्व में और व्यवहार में। और विकास में जो है वृद्धि में जो है उसकी लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ती है, उसका आकार बढ़ता है, मतलब वो शारीरिक वृद्धि की बात करता है। तो ये तीनों तो नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना है तो उसके आदत, व्यवहार में परिवर्तन की आप जांच करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए आप बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, ऑप्शन बी, बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालेंगे, ऑप्शन सी, ईमानदारी बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, ऑप्शन डी, बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। तो देखिए, बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, जिससे वो प्रोत्साहित हों, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 6वां नंबर, तो याद रखिएगा। विकास की सबसे जटिल अवस्था है। देखिए, विकास की सबसे जटिल अवस्था यहाँ दिया गया है शैशवावस्था, जिसका वर्ष होता है 0 से 2 वर्ष, याद रखिएगा। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष को बोला जाता है। तो विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? दिया गया है शैशवावस्था, किशोर अवस्था, युवा
और प्रौढ़ावस्था, वृद्ध और प्रौढ़ावस्था। तो देखिए दोस्तों, विकास की जटिल अवस्था है किशोर अवस्था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जिसे तूफान एवं संघर्ष का काल कहा जाता है, इसलिए इसे जटिल अवस्था भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसको। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती है? तो देखिए किशोर अवस्था में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किशोर अवस्था में जो है बालक के जो भावनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से रहती है कि अपने आप को वो क्या हूँ, कौन हूँ, मैं भी कुछ हूँ, जैसे उनके मन में जो है प्रश्न उठने लगता है। तो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो किशोर अवस्था में 12 से 18 वर्ष के बालक में या बालिकाओं में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं। जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर, स्वयं के स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होता है, मतलब मैच्योर होता है, तो इस विकास को क्या कहा जाता है? परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर वो निर्णय लेने की क्षमता का विकास उसमें परिपक्व होने लगता है तो उसमें संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता का सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, वातावरण पर, बुद्धि पर, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो देखिए, मानव का जो विकास है वो निर्भर होता है उसकी वृद्धि एवं वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6वीं से 8वीं आप मान लीजिए इसको, जिसे हम माध्यमिक विद्यालय बोलते हैं, उसे उच्च प्राथमिक बोला जाता है। तो कार्य को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। तो उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है डेटिंग करना, याद रखिएगा। कार्य को शीघ्रता से करना विशेषता है, व्यवहार का प्रदर्शन भी विशेषता है, अनुभव को करने की चाह भी रखना विशेषता है, लेकिन डेटिंग करना विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोर अवस्था। डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? तो किशोर अवस्था की। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। बताइए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? तो देखिए, एक अच्छे शिक्षक जो होता है उसमें धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत ज़्यादा। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मानव का विकास जो है सामान्य से सामान्य की ओर होता है, या सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट सामान्य की ओर, या विशिष्ट से विशिष्ट की ओर? बताइए दोस्तों। तो देखिए, मानव का जो विकास है वो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में? तो देखिए, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? तो बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, याद रखिएगा। बाल्यावस्था की उम्र कितना है दोस्तों? तो 6 से 12, याद रखिएगा, 6 से 12। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति नहीं देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं आता है। तो इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा?
प्रश्न मैंने गलत पढ़ दिया है। बैठने की अनुमति देते हैं पूरी कक्षा पे, कहीं पर भी बैठने की बात कही गई है। दिया गया प्रश्न है ऑप्शन, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल देना चाहिए। अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिभावक जो है, माता पिता है, उसको अपने शिक्षक पर, उनके शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए अपने बालक के, तो और समस्या चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, डोलार्ड, मिलर, पियाजे या बंदूरा और वाल्टर्स? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है बंदूरा और वाल्टर्स ने। याद रखिएगा, यहीं से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा शिक्षा शास्त्र से। अगला प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में पुनर्बनन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? पुनर्बनन का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, पुनर्बनन का जो सिद्धांत है उसे डोलार्ड और मिलर ने प्रस्तावित किया था या प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं, चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? दिया गया है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास की या बालक के विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? तो देखिए दोस्तों, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ही बालक के विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न जो कि था शिक्षण अभिरुचि से, टीचिंग एबिलिटी से, या बोल सकते हैं बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र से। तो दोस्तों, प्री बीएड और डीएड के लिए इंपॉर्टेंट जी के यह है, और पहले से जो वीडियो अपलोड है उसे जाकर जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में भी है 2022 का वीडियो और अभी भी अपलोड हो रहा है, उनको जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि प्री बीएड और डीएड में कहीं से भी क्वेश्चन अब बनाया जा रहा है, जो चाहे वो सीजी टेट से हो, शिक्षण अभिरुचि हो, या सामान्य ज्ञान जो है वो हाई लेवल का भी पूछा जाता है। तो ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा, और अदर जो यूट्यूब चैनल उनसे भी पढ़िएगा, क्योंकि मैं सभी टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उतना भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो ज़रूर अदर यूट्यूब चैनल को भी देखिए और वहां से भी ज्ञान अपना प्राप्त कीजिए, अर्जित कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।